प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के महान उद्धार के पवित्र वचन के भाग में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। प्रियो, हमारे मध्य में नास्तिक और आस्तिक लोग दोनों हमारे अगल बगल में घूमते रहते हैं। अधिकतर नास्तिक लोग यही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर नहीं है और स्वर्ग भी नहीं है और नरक भी नहीं है। प्रियो, उन लोगों के सामने हम लोगों का जीवन कैसे है कि स्वर्ग भी नहीं है नरक भी नहीं है, ऐसे लोगों के बात को सुनकर आज मनुष्यों ने एक बिना डर की जिंदगी बिता रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। ना सरकार को डर रहे हैं, ना मनुष्य को डर रहे हैं, ना परमेश्वर को डर रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े विद्वांसों ने ये साबित करके, यानी कि ये साबित करने के लिए कोशिश की है कि परमेश्वर नहीं है और नरक भी नहीं है और स्वर्ग भी नहीं है, मरने के बाद मनुष्यों को कोई और जीवन है ही नहीं करके बड़े बड़े मनुष्यों ने क्या कर दिया है, बयान दिया है। प्रिय, दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञानी, आप सबको पता है, पिछले साल उसका मृत्यु भी हो चुका है। उस व्यक्ति ने यह बयान किया कि एक बार न्यूज़ मीडिया में सारे जगत के लोगों के सामने कि परमेश्वर नहीं और स्वर्ग भी नहीं और नरक भी नहीं, ये परमेश्वर, स्वर्ग और नरक जो है ये काल्पनिक कथा है करके उस महान बड़ा व्यक्ति ने यह बयान दिया है। इसको लेकर कई सारे लोग यही विश्वास करते हैं कि स्वर्ग भी नहीं है और नरक भी नहीं है। प्रियो, साथ में कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो लोग यहां तक थोड़ा सा विश्वास करते हैं, स्वर्ग भी है और नरक भी है। स्वर्ग वो होता है कि संसार की जिंदगी में अगर हम लोग खुशी की जिंदगी बिताते हैं, हम लोग बहुत ही एक ऐश की जिंदगी बिताते हैं, कोई कष्ट नहीं आता है, कोई बीमारी नहीं आता है, या कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं आता है, तो वही मेरे लिए स्वर्ग है। और नरक वो होता है अगर इस संसार में मैं कष्ट, मुसीबत में, समस्याओं में, मेरा पति दारू पीकर मुझे मारता है, मेरे बच्चे मेरे बात को नहीं सुन रहे, मेरे परिवार बिगड़ चुका है, मुझे बहुत बड़ा बीमारी आ चुका है, मुझे कर्ज में मैं डूब गया हूँ, मुझे सही से खाना नहीं मिल पा रहा है। यानी कि ये सारा चीज को सोचकर ये व्यक्ति ये तय करता है कि यही मेरे लिए वो नरक है, यही नरक है, और मरने के बाद मुझे नरक और स्वर्ग ऐसा कोई चीज है ही नहीं, दोनों यहीं पे करके कुछ लोग विश्वास करते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, स्वर्ग के अंदर नरक नहीं है और नरक के अंदर स्वर्ग भी नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मैं आज ये बात बताना चाहता हूं, चाहे लोग अगर स्वर्ग नहीं है करके बोलते हैं, उनको आज यकीन करना होगा कि सच में स्वर्ग है, नरक है। मेरा और मेरा जीवन, उस दोनों चीज के लिए संसार में जीवन बिताना पड़ेगा करके उन्होंने अपने जीवन को, अपने कदम को रोज उसकी और क्या करना पड़ेगा, कदम लगाकर जीना पड़ेगा। मैं इसलिए इस बात को बताना पड़ रहा हूं, प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज दुनिया के कई सारे लोगों के अंदर अगर पाप बढ़ रहा है, पाप की जिंदगी अगर वो बिता रहे हैं, कोई गलत करने के लिए नहीं डर रहा है, कोई सरकार के लिए नहीं डर रहा है, अगर सरकार के लिए नहीं डर रहा है, सरकार के अंदर लोगों के लिए नहीं डर रहा है, तो उसको कोई भी विश्वास नहीं कि सरकार मुझे ऐसे कठिन शिक्षा मेरे लिए दे सकता है। यानी कि उसके ऊपर, सरकार के ऊपर का भरोसा जब उसको खत्म हो जाता है, तभी वो सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर गलत करने के लिए शुरू हो जाता है, कानून के विरुद्ध वो गलत करने के लिए शुरू हो जाता है। जब उसको कानून के बारे में पता नहीं चलता है, जब उसको ऐसे गलती के लिए ऐसा सजा दिया जाता है, जब कानून के बारे में अगर उसको सच में पता रहता, गलत करने में वो डरता है। मुझे अगर चोरी करेगा तो तुरंत पुलिस लोग आएंगे, कानून पुलिस लोगों को नियुक्त किया है कि मैं चोरी करूंगा, खूनी करूंगा, अगर कोई ऐसे अपराध करूंगा तो मुझे पकड़ के लेके जेल में डाल देंगे, कोर्ट में खड़ा कर देंगे, मैं उधर जवाब देना पड़ता है, मेरे घर के एक इज्जत नाश हो जाता है। ऐसे वो उसके अंदर अगर दिमाग में चलता है, सच में वो गलत करने में थोड़ा सा सोचता है। आज मनुष्य के जीवन में इतने चीज नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन पाप की जिंदगी हर मनुष्य ने कर रहा है। पाप मनुष्य के अंदर क्यों बढ़ रहा है? पाप मनुष्य के अंदर इसलिए बढ़ रहा है कि मनुष्य ने यह सोच रहा है कि स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है, दोनों तो यही है। इसलिए हम लोग क्या करें, जब तक जिंदगी बिताएंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, आराम से रहेंगे, हमारा मर्जी से जीवन बिताएं। प्रियो, तुम्हारे जीवन में तुम समझना पड़ेगा कि स्वर्ग भी है और नरक भी है, और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पीढ़ी को, तुम्हारे हर एक जो तुम्हारे करीब आने वाला हर एक व्यक्ति को यही समझाना पड़ेगा कि स्वर्ग भी है और नरक भी है, मरने के बाद मनुष्यों का एक और जीवन है करके उन लोगों को तुम जागना, तुम्हारे और हमारा क्या है, वो फर्ज होता है। प्रियो, मनुष्यों ने यह कह चुका कि परमेश्वर है ही नहीं और स्वर्ग भी नहीं और नरक भी नहीं,
ये सारा चीज कल्पना यानी कि काल्पनिक कथा करके बहुत बड़ा विज्ञानियों ने यानी कि विज्ञानियों ने यही बयान कर रहे हैं। हमेशा आज तक भी वो लोग नहीं मानना चाहते हैं कि ये सब काल्पनिक कथा है, ये कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं करके वो लोग मानते हैं। चलिए, अगर ये काल्पनिक कथा है तो मैं कुछ सच्चाइयों को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि आज हम हमारे आंखों के द्वारा, आज छोटे छोटे बच्चे भी अपने आंखों के द्वारा उस सच्चाई को देख रहे हैं। वो कौन सी सच्चाई है? अगर ये लोग बोल रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, सब काल्पनिक कथा करके अगर आप लोग सोचते हैं, मैं आज आपको सामने लेकर आना चाहता हूं कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, समझना जरूरी है। स्वर्ग और नरक, अगर कोई आपके पास आ जाते हैं कि मेरे लिए अमेरिका कहाँ है मुझे देखना है, तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे आप लोग, वर्ल्ड मैप लेंगे, वर्ल्ड मैप लेके वहां पर क्या करेंगे आप लोग, दिखाएंगे ना। हाँ, ऐसे जगह में आप लोग टिक करके दिखाएंगे, देखो ये जो चीज है इस वर्ल्ड मैप में यहां पर क्या है, अमेरिका है, उस मैप में दिखाएंगे। ना कि आप लोग उसको टिकट बनाकर उसको फॉरेन में यानी कि अमेरिका में लेके जाके उसको नहीं दिखाएंगे ना, यही देखो अमेरिका करके, आप लोग मैप में दिखाएंगे कि यही अमेरिका है। तो वैसे ही स्वर्ग और नरक देखना है तो आपको एक मैप दिया गया परमेश्वर ने, क्योंकि स्वर्ग और नरक परमेश्वर हमारे शरीर के आंखों के सामने दिखने वाला नहीं है। वो दोनों विश्वास करने का वो चीज है, विश्वास करना पड़ेगा आपको यकीन करना पड़ेगा। विश्वास वो होता है जो अनदेखी की चीजों के ऊपर भरोसा करना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग और नरक को देखने के लिए आपको एक मैप में आपको दिखाना चाहता हूं। उससे पहले लोग जो सोच रहे हैं ना ये सब काल्पनिक कथा है, अगर काल्पनिक कथा है तो उसके लिए एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं। पढ़िएगा मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार, बाइबल में लूका रचित सुसमाचार, यीशु मसीह का चेला लूका ने लिखा हुआ सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय 10 से लेकर 11 तक क्या कहता है देखिएगा। यीशु मसीह ने इस बात को बयान किया है, जिक्र किया है। तब उसने उनसे कहा, अपने यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, चेलों ने आकर कहने लगे, प्रभु इस दुनिया का अंत कब हो जाएगा, इस युग का अंत कब हो जाएगा, हमको बताइए ना। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहने लगे, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अगर आप लोग स्वर्ग और नरक, अगर परमेश्वर एक काल्पनिक कथा बता रहे हैं, जिस विज्ञानियों का आज हम देख रहे हैं, जिस विज्ञानियों ने आजकल पैदा हो गए हैं, जिस मनुष्यों ने आज हम लोग अभी इस युग में पैदा हो गए हैं, हम लोग ये नहीं तय कर रहे हैं कि हम लोग ये सारा काल्पनिक कथा है। लेकिन 2020 वर्ष के पूर्व में यीशु मसीह ने इस बात को बयान किया। क्या बयान किया? जाति पर जाति और राज्य पर राज्य क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। यीशु मसीह ने कहने से, यानी कि परमेश्वर कहने से सारे जाति के बीच लड़ाई हो रहा है। मनुष्यों के भविष्य को परमेश्वर ने कह चुका, अगर आपके बीच में आज मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, अगर आपस में इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है तो कारण क्या है? वो मनुष्यों के भविष्य को यीशु मसीह ने बताया। आज हमारे आंखों के सामने देखने वाले उस लड़ाइयों के बारे में यीशु मसीह ने भविष्य बताया कि देखो भविष्य में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, जाति पर जाति लड़ाई हो जाएगा, राज्य के ऊपर राज्य लड़ाई हो जाएगा। कर्नाटका तमिलनाडु में एक लड़ाई हो गया, ऐसे कई सारे राज्य देखिएगा। केवल भारत देश में नहीं, दुनिया के और भी कोई दूसरे देश में भी ऐसे राज्य पर राज्य क्या होते रहेगा, लड़ाइयां। केवल पानी की वजह से एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ाई करता है, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। कारण क्या है? यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व में भविष्यवाणी किया था कि यह काल्पनिक कथा है। यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व में बताया था। यह सच्चा यानी कि रियल फैक्ट आप अपने आंखों के अंदर देख रहे हैं ना। और यीशु मसीह ने क्या कहा देखिएगा, और बड़े बड़े बुढ़ोल होंगे। यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व में जो बात कहा था, जिस बातों को यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, आज इस युग में हमें एक सबसे बड़ी सबूत है, सबसे बड़ी गवाही है कि हम हमारे शरीर के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा उसको महसूस कर रहे हैं। आज बड़े बड़े भूकंप, ऐसे भूकंप 2000 वर्ष के पूर्व में नहीं हुआ था। यीशु मसीह ने बयान किया आने वाले भविष्य में बड़े बड़े भूकंप आ जाएगा। आप इसको देखो, आपको जरूर देखना पड़ेगा कि यह भी काल्पनिक कथा है। यीशु मसीह ने कल्पनाओं में बताया, यीशु मसीह ने जो बताया आज हमारे बीच में हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा, और जगह जगह अकाल और परियां यानी कि महामारी पड़ेंगे। जगह जगह पर क्या हो जाएगा, अकाल पड़ेगा और महामारी आने वाला है।
आज हमारे आंखों के सामने देख रहे पूरे दुनिया के हर एक एक घर परिवार में आज एक महामारी की वजह से डर आ गया है। कारण क्या है? यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व में बयान किया था यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कि ये घटना होगा जरूर, क्योंकि ये घटना जब भी होता है आप यकीन करो मेरे आने का समय क्या हो गया है, तब भी निकट होगा, तब भी इस पीढ़ी का अंत होने वाला है, तब भी इस युग का अंत होने वाला है, तब भी मैं आज बादलों पर में दिखाई दूंगा। ये सारा चीज आपको देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा मेरा आगमन नजदीक है। प्रिय परमेश्वर के लोग, आज तैयार होकर आज पैदा हुआ मनुष्य, आप मनुष्य अपने मन में ये सोच रहे कि स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, ये सब काल्पनिक कथा कर बोलते हैं। मैं बाइबल के द्वारा आपको यह साबित करूंगा आज स्वर्ग भी है और नरक भी है। उससे पहले मैं यह साबित कर रहा हूं आपके सामने, यह आपको समझा रहा हूं कि यीशु मसीह ने जो 2000 वर्ष पूर्व में जो बताया था वो मेरे और आपके आंखों के नजर में देख रहे हैं। हम लोग महामारियां देख रहे हैं, बुढ़ल देख चुके हैं, अकाल को देख रहे, सुन रहे हैं हम लोग। और यीशु मसीह ने क्या कहा देखिएगा उसका फिर आगे, और आकाश में भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। एस्ट्रॉयड, पिछले महीना में साइंटिस्ट लोग बोले कि आसमान से एक पत्थर गिरने वाला है धरती पे, पूरा दुनिया तबाही मच जाएगा, पूरा दुनिया का नाश हो जाएगा। ये सब लोग ये क्यों बोल रहे हैं? यानी कि आकाश में कुछ चिन्ह हो रहे हैं, उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये गिर जाता है, लेकिन इसको कुछ यकीन नहीं कि गिर जाता है, 100% यकीन नहीं, जो अपने मुंह में आ जाता है बोल देते हैं। मनुष्यों ने भी तुम्हारे दिमाग में, यानी कि तुम्हारे सोच में आप गलत सोच रहे हैं, अपना सोच गलत है, अपना समझ गलत है। आप अपने सोच को समझ को बदलना समय आ चुका है, आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व में जो बताया था वो तुम्हारे सामने अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। 25वां वचन, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, देश देश के लोगों को संकट होगा। यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व बताया था देखिएगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। ये सब काल्पनिक है। सुनामी आपको काल्पनिक है? सुनामी जो समुद्र के जो लहरें, उसका जो गर्जा यानी कि उसका जो कोलाहल है, वो समुद्र का जो गरजने हैं, यानी कि उसका लहर के द्वारा जो मनुष्यों के बीच में एक विपत्ति आया, समस्या आया, एक तूफान आ गया, ये सारा चीज काल्पनिक है मनुष्य के जीवन में। या आप अभी देख रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग देखने से पहले 2000 वर्ष पूर्व में यीशु मसीह ने कहा चुका था। 2000 वर्ष पूर्व में जो यीशु मसीह ने कहा, आज आपके और हमारा आंखों के नजर में वो दिखने को मिल रहे, यानी कि यीशु मसीह ने जो कहा वो सच कहा है। यीशु मसीह ने जो कहा वो 100% सच है, उसमें कोई भी बात झूठ नहीं। प्रियो, अगर स्वर्ग और नरक के बारे में अगर आपको जानना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, आपको बाइबल के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल तुम्हारे लिए मैप है, तुम्हारे लिए मैप है। तुम्हें यकीन दिलाना चाहता है कि तुम्हें यकीन करेगा, तुम्हारे जीवन का हर एक एक रहस्य को बाइबल बताता है, परमेश्वर बताए हैं। 2000 वर्ष पूर्व में इस संसार में आए हुए यीशु मसीह ने हर सच्चाई को बता के चला गए हैं, हर सच्चाई को मनुष्य के बीच में बयान किया है, हर सच्चाई को यीशु मसीह ने जिक्र करके चला गया है। अगर वो बातें अगर तुम्हारे जीवन में अगर आप अंगीकार करोगे, उस बातों को अगर यकीन करोगे, तुम्हारा आत्मा को आप लोग नष्ट में नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का भय और भक्ति तैयार हो जाएगा जब यीशु मसीह के पास अगर अपना जीवन को शुरू करेंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल तुम्हारे सामने जब भी रहता है, उस बाइबल में आप लोगों को हर बातों का एक सच्चाई देखने को आपको जरूर मिलेगा। यीशु मसीह का 2000 वर्ष पूर्व का बातें आज हमारा आंखों के नजर में है। तो यीशु मसीह ने इन चीज़ों के बारे में बता दिया ना, सुनामी के बारे में बता दिया, बुढ़ल यानी कि भूकंप के बारे में बता दिया, राज्य के लड़ाई के बारे में बता दिया, जाति के लड़ाई के बारे में बता दिया। कितने चीज़ें आज हम लोग देख रहे हैं, ये सारा चीज़ 2000 वर्ष पूर्व में यीशु मसीह ने बताया, और वही आज हमारे आंखों के नज़र में देख रहे हैं। तो यीशु मसीह ने और भी कुछ सच्चाई को बता के चला गया है। उन सच्चाइयों में स्वर्ग और नरक के बारे में यीशु मसीह ने क्या बताया होगा, स्वर्ग के बारे में यीशु मसीह ने क्या बताया होगा, देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 वचन में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य वो मनुष्य है जो मन में दीनता से जिंदगी बिताते हैं, जो मन से नम्रता से जीवन बिताते हैं, जो मन में अपने जीवन में यीशु सच्चा परमेश्वर को, सच्चाई को अपनाते हैं। वो धन्य है, क्योंकि उन्हीं को स्वर्ग का राज्य क्या होगा, उन्हीं का है वो। स्वर्ग का राज्य मतलब कलीसिया यानी कि चर्च। स्वर्ग का राज्य मतलब चर्च है। चर्च उन लोगों का है जो व्यक्ति मन में दीनता से जिंदगी बिताते हैं। परमेश्वर बोल रहे कि तुम ही चर्च हो, तुम ही कलीसिया हो। वो कलीसिया तुम्हारा है, वो तुम्हारे लिए दिया हूं मैं। वो कलीसिया क्या समझे आप, वो चर्च क्या समझे आप, वो स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य यानी कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग का एक राज्य इस धरती पे बना हुआ है। इस कलीसिया में सच्चा न्याय से भरा हुआ है, इस कलीसिया में पवित्रता से भरा हुआ है। जो स्वर्ग का पवित्रता इस कलीसिया में है, जो स्वर्ग का न्याय इस कलीसिया में है, जो स्वर्ग का एक सच्चाई इस कलीसिया में है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो इस कलीसिया में रहना चाहता है। यानी कि स्वर्ग का एक राज्य जिस धरती पर यीशु मसीह ने स्थापन किया, वो स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह ने लेकर आया। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मन में जो दीन है उन्हीं का ये राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का एक राज्य यहां पर है, स्वर्ग और कहीं है वो। यीशु मसीह बताया स्वर्ग है, स्वर्ग रहने के वजह से ही स्वर्ग का एक राज्य संसार में आया। अगर उस स्वर्ग के बारे में आप जानना चाहते हो, इस कलीसिया के बारे में आप जानो, इस कलीसिया में जो चीज हो रहा है, इस कलीसिया किस प्रकार से रहने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसी प्रकार से वो स्वर्ग रहता है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य है। यहां पर अन्याय नहीं, यहां पर पाप नहीं चलता है, यहां पर धोखा नहीं चलता है, यहां पर व्यभिचार नहीं चलता है, यहां पर किसी दूसरों को धोखा देने का नहीं चलता है, किसी दूसरे के वस्तु को आशा करना नहीं चलता है। यहां पर एक ही केवल परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर का एक खूबसूरत जीवन ही इस कलीसिया में रहता है, परमेश्वर की आराधना के साथ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में बयान किया। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो मन का दीन है। और यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:2 से लेकर 4 तक यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पिता के घर पे बहुत से रहने के लिए स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहे, और जहां मैं जाता हूं तुम भी वहां का मार्ग जानते हो। यानी कि यीशु मसीह ये बता रहे कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, जगह तैयार करके फिर से मैं इधर आऊंगा, आपको मैं लेके जाने के लिए तैयार हूं। प्रिय, स्वर्ग में वही लोग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो यीशु मसीह के सच्चा अनुयायी होकर, जो सच्चाई पर चलते हैं, जो सच्चे धर्म के पीछे चलते हैं, जो धार्मिकता की जिंदगी बिताते हैं, वही लोग स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने वालों को पहले स्वर्ग के राज्य में आना पड़ेगा, यानी कि चर्च में शामिल होना पड़ेगा। तुम पहले चर्च बनना पड़ेगा, चर्च का इस एक्टिविटी में आप लोग शामिल होना पड़ेगा। इस चर्च, यीशु मसीह इस चर्च में रहकर तुम्हें तैयार करेंगे, तैयार करके तुम्हें स्वर्ग में एक दिन लेके जाएंगे। स्वर्ग में लेके जाने के लिए यीशु मसीह ने दोबारा आना है, तब भी यीशु मसीह ने आने के बाद तुम्हें क्या करेंगे, स्वर्ग में लेके जाएंगे। तब तक तुम्हें इस स्वर्ग के राज यानी कि चर्च में अपना जीवन को क्या करना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा। तुमको आदत बनाना पड़ेगा। इस कलीसिया में आपको आदत बनना है कि स्वर्ग में मुझे कैसे जीना है। प्रियो, आज यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में बयान किया, तो सच में जिस चीजों को यीशु मसीह ने 2000 वर्ष के पूर्व में जो बयान किया था, जो चीज आज आम आंखों से देख रहे हैं, वैसे यीशु मसीह ने एक और सच्चाई को बोल के चला गया कि स्वर्ग भी है। स्वर्ग का राज्य संसार में आ चुका है। जो कलीसिया है वो काल्पनिक नहीं है, वो सच्चाई घटना है, वो यीशु मसीह का, वो यहां पर है। और यीशु मसीह ने कहा, इस कलीसिया में जो निवास करते हैं, जो इस कलीसिया में जो प्रवेश करते हैं, इस कलीसिया के अंदर जीवन बिताते हैं पवित्रता का, तो उन्हीं को मैं एक दिन क्या करने वाला हूं, लेके जाने के लिए आने वाला हूं करके यीशु मसीह ने कहा कि मैं कहां पे रहूंगा, वहीं पर आप भी रहना है। यीशु मसीह कहां पर है, हमको भी उसी जगह में रहना पड़ रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, सच में यीशु मसीह सच्चा कहें, यीशु मसीह को झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। क्यों झूठ बोलना है यीशु मसीह ने? प्रियो, मनुष्य ने झूठ बोलता है, झूठ बोलने का आदत आपके पास होगा। जो मुंह में आता है उसको बयान करने का सोच आपका होगा कि वो स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, परमेश्वर नहीं। बाइबल बताता है कि मूर्ख को ऐसे सोचता है कि परमेश्वर है ही नहीं। वो मूर्खता से वो कोशिश करेगा नहीं,
वो कोशिश करके, रिसर्च करके या खोज कर वो कोई भी चीज को, यानी कि फालतू चीजों को खोज में लगे रहते हैं। सच्चा चीजों को खोज में कोई मनुष्य नहीं लगे रहते हैं। मनुष्य बोलता है कि अपने मुंह में आने वाले बातों को बोल रहे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने समय में कभी भी झूठ के बात नहीं बोला, कभी भी जो मुंह में आता है उसको नहीं बोला। जो सच्चाई है उसी को यीशु मसीह ने बोलकर इस संसार से क्या कर दिए हैं, वो चला गए फिर से स्वर्ग से। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान किया। झूठ बोल के क्या फायदा है? उसने मनुष्य के उद्धार के लिए अपने जान को यीशु मसीह ने कुर्बान किया। स्वर्ग के बारे में यीशु मसीह ने जो कहा वो सच है। प्रियो, स्वर्ग है। यीशु मसीह की बात आपके सामने साबित हो रहना सही है, वैसे यीशु मसीह ने जो कहा है वो सच है। साइंटिस्ट ने कहा, बड़े बड़े लोग ने कहा दुनिया का अंत होने वाला 2010 में होने वाला था, 2020 में होने वाला है और 2019 में होने वाला था। सब झूठ निकला। मनुष्यों ने केवल झूठ का जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन केवल एक ही है परमेश्वर, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच कहता है। यीशु मसीह नरक के बारे में क्या कहा? यीशु मसीह ने नरक के बारे में क्या कहा होगा? स्वर्ग के बारे में यीशु मसीह ने कहा सच में स्वर्ग है, वहां पर मैं लेके जाऊंगा स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य यहां पर है। तो नरक के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा होगा? देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 33वां वचन में यीशु मसीह ने वहां पर फरीसी और शास्त्री लोगों को एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सांपो, यानी कि सांप के स्वभाव मनुष्यों को हमेशा जहर उगलने वाले, मनुष्यों के साथ हमेशा जहर की जिंदगी बिताने वाले, मनुष्यों के परमेश्वर के साथ हमेशा जहर का जीवन बिताने वाले लोग हैं। जब पाप की जिंदगी है, पाप का स्वभाव है, मनुष्यों को सच्चाई पर नहीं झूठ पर चलाने वाले लोग हैं, काल्पनिक कथाओं के पीछे चलाने वाले हैं, अंधविश्वास के पीछे चलाने वाले लोग हैं। फरीसी शास्त्री लोग उस समय में अंधविश्वास के पीछे चला रहे थे। सच्चाई की ओर अगर कोई आना चाहते उसको खींच के, उनको मार के, उनको बहुत सारे परेशानी करके फिर से अपने एक गलत रास्ते में लेके जा रहे थे वो लोग। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने देख के क्या कहा पता है? हे सांपो, हे कनैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? नरक करके शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, तो सच में नरक मनुष्यों के लिए या पाप करने वाले लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? वो इंतजार में है। नरक है। यीशु मसीह के बाद से अगर कोई भी शब्द निकला हुआ है वो सच में 100% वो सच है। उसमें थोड़ा सा भी, जरा सा भी शक नहीं, जरा सा भी आपको शंका करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के बाद 100% सच है। यीशु मसीह के बाद कभी भी झूठ नहीं हुआ, यीशु मसीह के बाद कभी भी झूठ नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा नरक है, उस नरक के दंड से तुम कैसे बचेंगे? कैसे बच पाएंगे आप लोग? मनुष्य पाप के अंदर जीवन बिताकर, पाप की सुख विलास में जिंदगी बिताकर और इस संसार में मरकर जिंदगी बिताता है। अगर मरकर चला जाता है उसको नरक के दंड इंतजार में है। मनुष्यों के जीवन में पाप करने वाला हर मनुष्यों को, परमेश्वर को स्वीकार ना करने वाला हर मनुष्यों को, परमेश्वर के डर से नहीं बिताने वाला हर मनुष्यों को, इस संसार के अभिलाषाओं से जीवन बिताकर इस संसार में बिना परमेश्वर के सामने पछताए हुए, अपने पाप का अंगीकार नहीं किए हुए, सच्चाई पर नहीं चलते हुए अपने जीवन को इस संसार में खत्म करेगा। मृत्यु के बाद तुरंत उन मनुष्यों को, उन आत्माओं को परमेश्वर ने नरक देने के लिए तैयार है। क्या आपको उस नरक में जाने के लिए तैयार हैं? आप उस नरक में जाने के लिए तैयार हैं? आप समझो, थोड़ा कोशिश करो, खोज कर आप लोग यकीन करो कि ये झूठ है। नरक नहीं, स्वर्ग नहीं बोलने वाले कभी आप अपने जीवन में ये तय किया कि कोशिश किया आपने उसको समझने के लिए? कोशिश करके उसके बाद आप लोग बयान देना, कोशिश करके उसके बाद आप लोग तय करो तुम्हारे जीवन में सच में नरक नहीं करके, सच में स्वर्ग नहीं करके, बिना कोशिश से आलसीपन जीवन बिताते हुए आप लोग कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। मुंह में आने वाले बातों को बोलकर दूसरे लोगों को अपने जीवन के रास्ता में, अपने अंधविश्वास में, अपने मूर्खता में किसी दूसरों को खींचना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तुम्हें बदलना पड़ेगा। स्वर्ग भी है, नरक भी है। यीशु मसीह ने भूकंप के बारे में बात किया, यीशु मसीह ने अकाल के बारे में बात किया, महामारी के बारे में बात किया, सुनामी के बारे में बात किया, साइक्लोन के बारे में बात किया, हर चीज के बारे में, बीमारी, बड़े बड़े बीमारियों के बारे में बात किया, राज्य पर राज्य, जाति पर जाति, लड़ाई के बारे में बात किया कि भविष्य में होने वाला मनुष्य का जीवन कैसे रहता है। तो यीशु मसीह ने स्वर्ग और नरक के बारे में बताए हैं। तो सच में यीशु मसीह जो बात कहे हैं वो 100% सही है।
तुम्हें स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, आपको तय करने का एक मौका मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हारे सामने मैं रखना चाहता हूं। प्रियो, आप कोई भी धोखा खाने की जरूरत नहीं, आप आलसीपन जीवन बिताने की जरूरत नहीं, आप बदलो, वो स्वर्ग को जाने के लिए कोशिश करो। जिस स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, जिस स्वर्ग के आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, उस स्वर्ग को जाने के लिए आप लोग कोशिश करो। वही परमेश्वर चाहते हैं। मन के दीन होकर दीनता से परमेश्वर के पास आ जाओ, तो जरूर परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे, स्वर्ग देने के लिए तैयार हैं। प्रियो, स्वर्ग भी है और नरक भी है, दोनों कहाँ है? सवाल ये भी आप आता होगा, अच्छा ठीक है, स्वर्ग भी है नरक भी है, आपने बता दिए यीशु मसीह की बात लेकर, तो कहाँ है वो? मैं आपको बताना चाहता हूं वो कहाँ है। पढ़िए मेरे साथ, प्रेरितों के कामों के वर्णन 7वां अध्याय 55 का वचन को देखिएगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु उसने यानी कि स्तिफनुस ने, एक जवान, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से, परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से ये एक शब्द को जिक्र कर रहा है। यहां पर इस शब्द को अपने रियल लाइफ को क्या कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है, क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ है। बाइबल के बाद कभी भी झूठ नहीं होता है, परमेश्वर के बाद कभी भी झूठ नहीं होता है। परमेश्वर दिल की बातों को बाइबल में जिक्र किया है, वो केवल और केवल इसलिए है कि मेरा मनुष्य मेरे बातों को समझ पाए। जो आंखों के पीछे, आंखों के नजर में जो चीज नहीं है उसको समझ पाए। एक समय में हम लोग सूरज यानी कि ताराओं को नहीं जानते थे, गैलेक्सियों को नहीं जानते थे, आसमान में क्या है नहीं जानते थे, लेकिन इस युग में कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने बायोस्कोप के द्वारा, हबल टेलीस्कोप के द्वारा वो सारा चीज हमारे नजर में क्या कर दिए हैं, दिखाएं। हाँ, आसमान के अंदर ऐसे गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी ऐसे दिखता है, यूनिवर्स ऐसे दिखता है, तारा ऐसे दिखता है, ब्लैक होल ऐसे दिखता है। वो उस टेलीस्कोप के द्वारा हमें क्या कर दे, दिखाएं। जिस समय में टेलीस्कोप नहीं था, हमको क्या पता था मनुष्यों को। प्रियो, मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी भी नरक स्वर्ग है, उसको समझने के लिए आपको काफी टाइम लगता है, और वो देखना है तो आपको मरना पड़ेगा, आपको मृत्यु पाना पड़ेगा। आप मरेंगे तो स्वर्ग और नरक को देखेंगे। वो एक दिन मरा हुआ व्यक्ति को स्वर्ग और नरक दोनों परमेश्वर जरूर दिखाएंगे एक समय। तब आप लोग पछताएंगे तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। स्वर्ग नरक नहीं करके आप अंधकार का जीवन क्यों बिता रहे हैं? स्वर्ग और नरक नहीं करके आप पाप के जीवन क्यों बिता रहे हैं? मूर्खता का जीवन क्यों बिता रहे हैं? अगर कल मरने के बाद अगर होगा तो क्या करेंगे आप लोग? फिर से तुम धरती पर आपको मौका नहीं ना है, तुम्हारा पैसे, तुम्हारा धन, तुम्हारा दौलत, तुम्हारा समय सारा वेस्ट, फिर से आपको मौका नहीं मिलता है। लेकिन दिव्य जीवन को थोड़ा सा परमेश्वर के डर, परमेश्वर के भय भक्ति, परमेश्वर के रास्ता, परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के सच्चाई में आप लोग जीवन बिताओ। तुम्हें दिए हुए काम में आप लोग एक धार्मिकता का जीवन बिताओ। तुम्हें दिए हुए हर एक पोजीशन में आप लोग न्याय का काम करो। एक स्टूडेंट होकर, माता पिता होकर, या आप लोग एक बच्चे होकर, जवान होकर, कोई भी टीचर्स होकर, अपने जिंदगी में, अपने काम में, अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप ना करो, जिस कामों से परमेश्वर आपको नफरत करे, क्योंकि उस दिन जरूर तुम्हारे ऊपर आने वाला है जब परमेश्वर ने तुम्हें दंड देने वाले हैं। उन फरीसियों को कहा। इसलिए यहां पर वो जवान ने, देखिएगा क्या बोल रहे हैं, परंतु उसने, प्रेरितों के कामों के वर्णन 7वां अध्याय 55 वचन, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। स्तिफनुस ने स्वर्ग को खोला हुआ देख रहे, यानी कि स्वर्ग वहां पर है जो आसमान में है, जो आपको दिख रहे ऊपर। उस आसमान को पार होकर स्वर्ग है, परमेश्वर का स्वर्ग है। जिस स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, जिस स्वर्ग में परमेश्वर के बगल में करीब केरूबियंस रहते हैं, जिस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ कई सारे दूतों ने रहते हैं, परमेश्वर का आराधना करने वाले, वह स्वर्ग ऊपर की जगह में है। इसलिए भक्त दाऊद बताते हैं कि मेरी आंखें पर्वतों की ओर उठा कर देखूंगा, क्योंकि मेरी सहायता कहां से आता है? मेरी सहायता मेरे परमेश्वर से आता है। उठाकर देखूंगा आंखों को, क्योंकि उठाकर देखेंगे तो आसमान है, आसमान को पार होकर परमेश्वर है। उस परमेश्वर के शरीर से हम देख नहीं पा रहे, फिर भी हमें आंखें खोलकर परमेश्वर का और ऊपर ताकते हुए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग कहां है? ऊपर है, आसमान के पार होके स्वर्ग है। स्वर्ग कहां है पूछ रहे हैं ना? स्वर्ग है ऊपर। अगर आप ऊपर जाना है तो तुमको टिकट काटना पड़ेगा।
यानी कि संसार में आपको इस संसार की ज़िंदगी बिताना पड़ेगा, इस संसार की ज़िंदगी से आपको बाहर जाना पड़ेगा। अमेरिका जाना है, अगर आपको इंग्लैंड जाना है, अगर उस स्थान को, उस जगह को अगर देखना पड़ेगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके टिकट काउंटर में जाएंगे, टिकट आप लोग ऑनलाइन में टिकट बुक करेंगे, उसके बाद फ्लाइट के द्वारा आप क्या करेंगे, उधर जाएंगे ना। तो वहाँ पे जाने के लिए कई सारे परिश्रम उठाना पड़ता है, कई सारे खर्चा उठाना पड़ता है, कई सारे प्रोसीजर आपको उठाना पड़ेगा, आपको उसके लिए वीज़ा निकालना पड़ेगा, पासपोर्ट रहना पड़ेगा, कितने रूल्स है केवल एक देश को जाने के लिए। तो स्वर्ग या नरक को देखना है तो जो अनदेखी चीज है, वो आसमान को पार होकर जाने वाले स्वर्ग को देखना है तो आसानी है क्या? आसमान को पार होकर, जो ऊपर आसमान के ऊपर पार है, उस स्वर्ग को जाना है तो तुम्हें इस संसार में एक पवित्र जीवन जो बाइबल कहता है और यीशु मसीह के साथ आपको जीना पड़ेगा, तब भी तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग का उस आशीष मिलेगा। यीशु मसीह के पथ पे तुम्हें चलना पड़ेगा, यीशु मसीह के बातों पर तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोले हैं, यीशु मसीह ने सच बोले हैं। स्टेफनस ने कहा, देखो मैं आसमान खोला हुआ आसमान को देख रहा हूं, परमेश्वर को देख रहा हूं आसमान में। बाइबल ने फिर क्या कहा? नरक कहाँ है? स्वर्ग तो ऊपर है, नरक कहाँ है? नरक को मुझे देखना है, कहाँ है नरक? मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 23वां वचन देखे फिर से यीशु मसीह क्या कहते हैं, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? स्वर्ग कहाँ है? ऊंचा है, स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा। उस कफरनहूम के अंदर रहने वाले लोगों को यीशु मसीह ने कहा, हे कफरनहूम के लोगों, मैं तुम्हारे बीच में कई सारे चमत्कार किया, चंगाई किया, कई सारे आपको सहायता किया, इतने बड़े बड़े चमत्कार चंगाई तुम्हारे गांव के लोगों के बीच में मैंने किया, एक भी मेरे नाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, एक भी मेरे बातों पर चलने वाला नहीं, एक भी सच्चे मार्ग में आने वाले तैयार नहीं। ओहो, तुमको देखकर मुझे तरस आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि और हे कफरनहूम, कफरनहूम लोगों के लिए, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? क्या तू ऊंचा चला जाएगा स्वर्ग में? नहीं, तू तो अधोलोक तक, यानी कि नीचे जाएगा, अधोलोक में नीचे जाएगा। और अधोलोक में नीचे क्या है? लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 22 से लेकर 23 तक। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। प्रियो, अधोलोक में क्या है? पीड़ा है। पीड़ा कहां पे रहता है? आग पे रहता है। आग को ही बाइबल की भाषा में बोलते हैं कि नरक, वो दूसरी मृत्यु है। धधकती हुई आग अधोलोक में, यानी कि जो आसमान को आप लोग ऊपर देख रहे हैं, आसमान को पार होकर जो स्वर्ग है, वैसे आसमान धरती के नीचे भी दिख रहा है, क्योंकि आसमान के बीच में धरती लटकी हुई है। जैसे आसमान आपको ऊपर दिख रहा है, वैसे आसमान नीचे भी आपको दिखाई देता है। उस नीचे आसमान को पार होकर नीचे और चला जाएंगे, यानी कि नीचे आसमान को पार होकर चला जाएंगे, तो वहां पर नरक और पैराडाइस दो चीजें हैं। उसमें एक जगह है कि वो नरक है, जो धधकती हुई आग है। दो लोग जिंदगी बिताए, एक गरीब जो लाजर अपने शरीर पूरा गा हुआ है, खाने के लिए उसको एक वक्त का खाना नहीं था, बहुत परिश्रम का जीवन, सही से चल नहीं पाता था। लेकिन उसी जगह में एक धनवान व्यक्ति था, उसने भी जिंदगी बिताया, कभी भी परमेश्वर का ध्यान नहीं, कभी परमेश्वर की याद नहीं। उन्हें भी ऐसे मूर्खता जीवन बिताया कि मेरे पैसा, मेरे धन दौलत, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत रिच पर्सन हूं, मुझे कोई मनुष्य का जरूरत नहीं, मुझे कोई भाई की जरूरत नहीं, मुझे कोई बहन की जरूरत नहीं, कोई मनुष्य का जरूरत नहीं, मुझे मेरे पास खूब पैसा है, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे बच्चों लोग जिंदगी बिताएंगे मेरे पैसे से, मेरे पति जीवन बिताएंगे मेरे पैसे से। ऐसे एक व्यक्ति ने, यानी कि धनवान ने, बाइबल में हमको देखने को मिलता है, उसके अंदर घमंड चढ़ गया, उसके अंदर एक ऐसे मूर्खता चढ़ गया कि कभी भी परमेश्वर के सामने डर से जीवन नहीं बिताया उसने भी ऐसे सोचा होगा कि परमेश्वर नहीं है, नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं करके। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह बताते हैं सच्ची घटना है, झूठ कहानी नहीं है ये। धनवान मरा, धनवान मरने के बाद उसको सारा संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद जिस समय में उस व्यक्ति ने मरा, उस समय तुरंत उसकी आत्मा कहां पर चला गया? पाताल में, यानी कि अधोलोक में चला गया। वहां पर उसको पीड़ा है, रोने लगा उसने,
देख रहे हैं कि कंगाल कहां पर ऊपर है, पैराडाइज में खुशी से जीवन बिता रहा है। जो स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए हर एक धर्मी मनुष्य मरने के बाद जाने वाला जगह है पैराडाइज। उस जगह में उस गरीब आदमी चला गया। गरीब आदमी अपने जीवन में परमेश्वर के योग्य जीवन बिताया उसने। परमेश्वर जिस प्रकार से मनुष्य जीना है उस प्रकार से उस गरीब आदमी ने जीवन बिताया। उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उसके पास परमेश्वर था। प्रियो, तुम्हारे पास कौन है? परमेश्वर है या मनुष्यों की बातें हैं? परमेश्वर तुम्हारे साथ है या मनुष्यों के इस कमाई, मनुष्य का पैसा, मनुष्य के धन, मनुष्य के दौलत, मनुष्य की मूर्खता, पाप की जिंदगी है तुम्हारे पास? यह परमेश्वर आप तय करो, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व में जो हमारे इस युग में अभी इस वक्त में क्या हो रहा है उसके यीशु मसीह ने बताया। तो यीशु मसीह ने बताया हर बात सच है। यीशु मसीह ने बताया मुझे मारो, मैं 3 दिन के बाद मैं उठ जाऊंगा। यीशु मसीह ने जैसे बोला वैसे 3 दिन के बाद यीशु मसीह ने मर के मृत्यु को जय पाकर यीशु मसीह ने आया। यीशु मसीह का हर बात सच है प्रियो, हर बात सच है। तो यीशु मसीह के द्वारा ये भी बात सच है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। यीशु मसीह ने अपने मुंह के द्वारा उसको बयान किया है। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह का वचन कहता है कि स्वर्ग ऊपर आसमान के ऊपर पार होकर, यानी कि आकाश खुलना चाहिए, आकाश खुलेगा तो पार होकर स्वर्ग है। मनुष्य ने अभी भी आसमान को पार नहीं हो पाए। आसमान कितना बड़ा है, कितना और भी कितने किलोमीटर से अंदर है, मनुष्य ने अभी भी आसमान कितना बड़ा है नहीं समझ पा रहे। उतने विशाल आसमान को पार होकर जाएंगे तो ऊपर स्वर्ग है। उतने विशाल आसमान को नीचे पार होकर जाएंगे तो वहां पर नरक की जगह मिलता है। नरक की पीड़ा बहुत कठिन है, बहुत दर्दनाक है। उस नरक की पीड़ा को देखकर शैतान भी कांपता है, शैतान भी डरता है। बाइबल बताता है शैतान डरता है। प्रियो, क्यों आपको डर नहीं आ रहा है? पाप करने वाले हर मनुष्यों के लिए वो नरक इंतजार में है। अधर्म जीवन बिताने वाले हर मनुष्यों को वो नरक इंतजार में है। कई सारे एक पाप का जीवन तुम्हारे जीवन में है। तुम दारू पीकर, तुम माता पिता की आज्ञा को तोड़कर, पति को धोखा, पत्नी को धोखा, परिवार में धोखा, समाज में धोखा, तुम्हारे काम में धोखा। चर्च में पास्टर लोग विश्वासी लोगों को धोखा देते हैं, विश्वासी लोग पास्टर लोगों को धोखा देते हैं। हर जगह में तुम्हारा जीवन ऐसे हो चुका है, शैतान आपको घेर चुका है, शैतान आपको घेर चुका है। शैतान के बंधन से आपको बाहर आना बहुत आवश्यकता है, नहीं तो शैतान डरने वाले, शैतान कांपने वाले उस नरक में परमेश्वर आपको डालने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। केवल आपको एक ही रास्ता है, यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह बताएं मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं जीवन हूँ। मार्ग है यीशु मसीह स्वर्ग के लिए, सत्य है यीशु मसीह, झूठ नहीं है उसने, और यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक जीवन है। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, नरक में जाना चाहते हो, 2 मार्ग तुम्हारे लिए है। नीति वचन में एक वचन लिखा है कि मनुष्य के सामने 2 है। पहला मार्ग ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है जाने में, लेकिन आखिरी में उस मार्ग में आपको विपत्ति इंतजार में है। आज आप लोग बहुत खुशी से हैं, आप लोग बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस रास्ता एक दिन आपको बहुत ही भयानक रीति से आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा तुम्हारा आत्मा को जगाएं, आप लोग परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। फिर से मिलेंगे, तब तक आप सब लोग अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिएगा।